Hello bachcho, let's read this question. The question says that gold has a molar mass of 197 gram per mole. How many moles of gold are in 1.50 gram sample of pure gold and how many atoms are in this sample? So इस क्वेश्चन में हमें एक गोल्ड का सैंपल दिया गया है जिसका मास 1.50 ग्राम है एंड गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास हमें 197 ग्राम पर मोल दिया गया है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पूछी गई है एंड कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस सैंपल में ये पूछा गया है। सो पहले क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज दैट इज नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास एंड ये किसके और बराबर होती है? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सो हमें गोल्ड का मास कितना दिया गया है? दैट इज मास गिवन इज इक्वल टू 1.50 ग्राम एंड मोलर मास कितना होता है गोल्ड का? मोलर मास ऑफ गोल्ड इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। सो देयरफॉर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन दैट इज 1.50 अपॉन मोलर मास दैट इज 197 ग्राम पर मोल। ये हमारा ग्राम। सो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 7.61 इंटू 10⁻³ मोल। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है। एंड नेक्स्ट हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होता है? ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारी कितनी होती है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम Na से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्वेश्चन में कितना आया है? दैट इज 7.61 इंटू 10⁻³ एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। सो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 7.61 इंटू 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड देन हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज 4.58 इंटू 10⁻21 एटम। सो ये हमारा गोल्ड का नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर हमारी नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स की कितनी वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इक्वल टू 4.58 इंटू 10⁻21 एटम। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।